मुझे समझ नहीं आता। और साथ ही साथ तो मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, सब जानते हैं और ये पूरा सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं। और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब यह तो सभी जानते हैं कि यहाँ पर डीएमके के लोग भी बैठे हैं, यहाँ तेलंगाना से भी कांग्रेस के लोग भी बैठे हुए हैं, केरला के भी लोग बैठे हैं लेफ्ट के। बंगला विरोधी ही केवल यह सरकार नहीं है। जहां 21 राज्यों में इनकी सरकार है, चाहे अपनी हो या मिलीजुली एनडीए की हो, वहां पैसा पूरा केंद्र का शेयर मिलता है, लेकिन इन 4 राज्यों में नहीं मिलता क्योंकि कहते हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। और मैं आपको बंगाल के बारे में बताना चाहता हूं कि आज जो आप ये सप्लीमेंट्री डिमांड का लेकर आए हैं, यह लगभग 2 लाख करोड़ का है। नेट जो मांग है वो 2 लाख करोड़ की है और 2022 से लेकर आज तक हमारा पैसा 2 लाख करोड़ पश्चिम बंगाल का बंगला विरोधियों ने नहीं दिया है। ये बोलते हैं हमें उपयोगिता प्रमाण पत्र चाहिए, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। इनको यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दी गई, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दे देते हैं, उसके बाद ये जवाब नहीं देते, 6 महीने के बाद कुछ और कर देते हैं। और आज ये खड़े हुए इन्होंने जिस प्रकार से बंगाल के लोगों को दबाने का प्रयास किया है, एक चीज समझ लें कि बंगाल के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं है। पहले भी मुंह की एक 2021 में खाई थी, 2026 में भी खाने वाले हैं। और मैं आशा करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने पैसा कुछ दिया होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कुछ रिटायर्ड जजेस को लगा और पैसा आप दो उसके अंदर। अब आप मुझे बताइए कि मनरेगा इस्तेमाल, जिसका नाम इन्होंने बदल दिया, वो मनरेगा गरीबों के लिए योजना है। उसके माध्यम से गरीब आदमी कम से कम 100 दिन की रोजगार की बात होती है, उसके अंदर उसको पैसा मिलता है, वो कमाता है और जो कुछ होता है उससे अपना घर का पालन पोषण करता है। पश्चिम बंगाल में 2022 से लेकर आज तक 52,000 करोड़ रुपया मनरेगा के अंतर्गत नहीं दिया। मजदूरों का पेट इन्होंने मारने का प्रयास किया, उन लोगों को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन ये हमारी